हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज एल्केन चैप्टर का सेकंड क्लास में आ चुके हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे अलग अलग मेथड जिसका यूज़ करके एल्केन को बनाया जाता है। पहला मेथड क्या है, स्क्रीन पर देख रहे हो, बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन उस मेथड को कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है या those chemical reaction which involves the removal of carbon dioxide। कैसे बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, RCOONA से इसको डिनोट कर रहे हैं, प्लस NaOH सोडा और लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। साथ में जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। ये R पार्ट, ये H पार्ट इंटरेक्ट करके RH फॉर्म होता है। RH सिंपली स्टैंड्स फॉर एल्केन, और इस जगह से CO2 बाहर निकलता है। ये CO2 इस एक ऑक्सीजन के साथ मिलके CO3, और दोनों सोडियम इंटरेक्ट करके सोडियम कार्बोनेट को फॉर्म करता है। तो इसमें R में अगर हम एग्जाम्पल सेट करें, अल्काइल ग्रुप सेट करें CH3, तो CH3COONA सोडियम एसिटेट, NaOH मीन्स सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स लाइम, इंटरेक्ट करने पर CH4 प्लस सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन की कैटेगरी में आता है। यानी अगर मीथेन को लैब में बनाना है तो सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ इंटरेक्ट करा के मीथेन बनाना पड़ेगा। प्रोसेस को क्या कहेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। हायर अल्केन को इस मेथड से हम बना नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन में ही एक और टॉपिक है, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस का नाम कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। 2 मॉलिक्यूल सोडियम या पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो RR, ये जो 2 R है ये कन्वर्ट हो गया R बॉन्ड R। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, 2 CO2 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन, तो ये एल्केन बना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें एग्जाम्पल अगर हम यहाँ सेट करें, एग्जाम्पल अगर हम सेट करते हैं तो हमें एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसिटेट को लिया गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसिटेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर यहाँ पर क्या बन रहा है? CH3 बॉन्ड CH3, इथेन, 2 CO2 2 NaOH और हाइड्रोजन, तो ये इथेन बन गया। इसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन हो रहा है ये भी देखेंगे। ध्यान से इसको समझेंगे किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन को हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसिटेट आयन और Na+ आयन में ब्रेक किया, वाटर भी 2H+ और 2OH- में ब्रेक हो गया। अब रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर किस तरीके से रिएक्शन होता है हम लोग जानते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस होता है कहाँ पर? एनोड पर।
तो यहाँ एनोड पर जो रिएक्शन है एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटेट आयन, तो यहाँ CH3 बॉन्ड CH3, CO2 इस तरफ है तो यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इस तरफ माइनस चार्ज 2 माइनस चार्ज है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका सिंपल मीनिंग है कि इथेन कहाँ पर बन रहा है, इथेन बन रहा है एनोडिक पार्ट पर, और रिएक्शन एट कैथोड 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन और 2Na प्लस 2OH माइनस इंटरेक्ट करके 2NaOH, यानी रिडक्शन होता है कैथोडिक पार्ट में और प्रोटॉन जो है डिपॉजिट हो जाता है, H प्लस आयन डिपॉजिट होके हाइड्रोजन बनाता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा। अब इसको मैकेनाइज करते हैं एनोडिक हाफ सेल को। ध्यान से इसको देखें, एनोडिक हाफ सेल का मैकेनिज़्म कैसे ये काम करता है। ये एसीटेट आयन 2CH3 माइनस, इसको 2CH3 यानी एसीटेट रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर एसीटेट रेडिकल का ब्रेकिंग इस तरीके से करना है तो 2 मिथाइल रेडिकल मिल रहा है और CO2 निकला, और दोनों मिथाइल रेडिकल मिलके ईथेन को फॉर्म किया। तो ये इसका मेथड है, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इस मेथड का कुछ डिमेरिट है, इसमें हम मीथेन को तो नहीं बना सकते हैं, वैसे एल्केन को भी नहीं बना सकते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, जैसे CH3 CH2 CH3। इस मेथड से हम इसको बना नहीं सकते हैं, मीथेन को नहीं बना सकते हैं। केवल वैसे एल्केन को बना सकते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हो, वर्ज रिएक्शन। वर्ज रिएक्शन में क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल हेलो अल्केन को 2 सोडियम के साथ ड्राईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये R बॉन्ड R, ये जो 2R है ये R बॉन्ड R में कन्वर्ट हो गया एल्केन में। एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हो, 2 मॉलिक्यूल मिथाइल ब्रोमाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, 2 सोडियम ड्राईथर सॉल्वेंट इथेन बना। इस रिएक्शन का नाम क्या है, वर्ज रिएक्शन। इसका भी यूज़ केवल वैसे एल्केन बनाने में होता है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। नेक्स्ट मेथड में देख सकते हो, फ्रैंकलिन रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो अल्केन इंटरेक्ट कर रहा है जिंक के साथ, बाकी सब ऐसे ही सेम, तो 2R को R बॉन्ड R और ZnX2 एल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके एल्केन बना सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखो कि ये RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वाटर हो गया HOH, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R पार्ट पार्शियली नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, तो ये R पार्ट वाटर के H पार्ट के साथ इंटरेक्ट किया, RH बनाया, बाकी रेस्ट पार्ट MgOH बन के बाहर निकला। एग्जाम्पल डाल सकते हैं CH3 MgBr, तो CH3 MgBr को हम क्या कहेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ भी देखो CH3 और H इंटरेक्ट करके मीथेन बनाया। ये रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर
ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही हम करा सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसका नाम क्या है, कोरे-हाउस रिएक्शन। तो कोरे-हाउस रिएक्शन में करना क्या है, R होल ट्वाइस CuLi, इसको पढ़ते हैं लिथियम डायल्काइल क्यूप्रेट। ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी क्या था, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इसको ट्रीट कर रहे हैं R' के साथ। तो इस तरीके से R RLi और CuX यहाँ पर बन रहा है। इस मेथड का यूज़ हम लोग किसी भी तरह का अल्केन बनाने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो अल्केन सिंपल हो, ब्रांच्ड हो, इवन नंबर वाला हो, ऑड नंबर वाला हो, सब बनाया जा सकता है। तो यहाँ एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है CH3 होल ट्वाइस CuLi। तो इसको हम लोग कहेंगे लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट और C2H5Br। तो यहाँ CH3 और C2H5 यानी CH2 CH3 यहाँ इंटरेक्ट करके प्रोपेन बनाया, ये बाई प्रोडक्ट। तो ये कोरे-हाउस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अल्केन विच मे बी ऑफ सिंपल, ब्रांच, हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम और ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट कुछ और रिएक्शन यहाँ देखते हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हो क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड जो नॉर्मली एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में इंटरेक्ट करने पर एल्केन को प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस एस एल्केन। ये जो CO पार्ट है ये रिड्यूस्ड हो जाएगा किसमें, CH2 में, CO पार्ट CH2 में। और यहाँ जिंक अमलगम, ये है जिंक अमलगम। इसका काम क्या है, जिंक अमलगम HCl के साथ नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब भी क्लेमेंसन रिडक्शन करेगा तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और रिएक्शन है उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ भी देख सकते हो कि कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसको ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ। तो यहाँ पर पोटासियम हाइड्रोक्साइड इथिलीन ग्लाइकॉल ये रिएक्शन किया हुआ है। तो यहाँ हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो रहा है और इस हाइड्रोजन को हिट कर रहे तो नाइट्रोजन बाहर आ गया और CH2 ऐड हो गया, यानी एल्केन बना। यहाँ भी अल्कोहल के रिडक्शन से भी हम एल्केन बना सकते हैं। ROH प्लस 2HI रेडफी के प्रेजेंस में, तो R बॉन्ड H वाटर I2। इसी तरीके से यहाँ एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये रिडक्शन हो जाएगा 6HI रेडफी RH वाटर I2। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यहीं पर होता है समाप्त। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।